नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश आईटीआई के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है, अब उनको कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा आज के इस वीडियो में कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप अपना अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करते हैं तो उसमें 12 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो उसमें लिस्ट में नहीं है। मैं आपको ऐसे 20 डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं जिसके आधार पे आपका आईटीआई में जो एडमिशन है वो कंप्लीट होगा। एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिस होगा तो दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं प्रथम राउंड आवंटन जारी कर दिया गया है। प्रवेश की जो अंतिम तिथि हो जो है 26 जून तक दिया गया है। आपको बता दें कि 26 तारीख तक हर हाल में आपको एडमिशन कंप्लीट करा लेनी है। यानी कहने का मतलब ये कि कॉलेज में जाके अपना जो है डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो आपको प्रोसेस पूरा कंप्लीट करा लेनी है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो है प्रथम चयन सूची के आवेदक की प्रवेश से 24 से लेकर 26 तक, यानी आज से लेकर 26 तक पूरा प्रक्रिया चलेगा। एक दिन आप कॉलेज में जाके अपने एडमिशन कंप्लीट कराएंगे। आइए आप दिखाते हैं आपको पूरी लिस्ट जो डॉक्यूमेंट की है। दोस्तों लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, एक एक करके मैं आपको डॉक्यूमेंट जो है बता दे रहा हूं। सबसे पहले देखिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपका क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे हैं। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म का ऑनलाइन प्रिंट आउट आप जो है निकाल लेंगे, वो प्रिंट आउट लगेगा। इसके बाद रैंक कार्ड, जो अपने रैंक कार्ड आपका आया है वो रैंक कार्ड भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका भी फोटो कॉपी आपका लगेगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका जो है अलॉटमेंट जो रिजल्ट आया है, अलॉटमेंट रिजल्ट भी इसका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ये भी आपका लगेगा। इसके बाद जो है अगर आप 10वीं पास आवेदन किए हैं तो 10वीं की मार्कशीट, अगर आप 8वीं पास आवेदन किए हैं तो 8वीं की मार्कशीट, अगर आप दोनों आवेदन किए हैं यानी 10वीं और 8वीं दोनों, तो दोनों मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों। आपको बता दें कि सभी सेट का 2 सेट यानी सभी जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूं इन सभी डॉक्यूमेंट का जो है 2-2 सेट आपका बना लेना, यानी 2 सेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उसको लगेगा आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र जो है आपका यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। जनरल कैटेगरी का छोड़कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब का जाति प्रमाण पत्र लगता है। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी जिसे बोलते हैं, जो आपके कॉलेज से मिलता है। आपको बता दें सभी डॉक्यूमेंट में सारे डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी लगेंगे, लेकिन टीसी जो है ये आपका ओरिजिनल जमा हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, नहीं लिए हैं तो अपने कॉलेज से ले लीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट ये लगेगा। आधार कार्ड ओरिजिनल फोटो कॉपी दोनों लेकर जाना है। फिर इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपने फॉर्म फिल करते समय फोटो लगाया था वो फोटो आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो नवीनतम फोटो आपके पास होना चाहिए। और फोटो जो है थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेल्फी वाला हो। बहुत सारे लोग सेल्फी वाला खिंचवा लेते हैं, दिक्कत हो जाती है उससे, क्योंकि आगे फोटो यही आपका चलेगा। ठीक है, तो कम से कम जो है 3 से 4 फोटो तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है अब यहाँ पे आपको बता दें एक बात और, यहाँ पे जितने भी ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, यानी ऊपर 10 डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने हैं ये सब सबके लिए अनिवार्य, सबके लिए। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो सबके लिए अनिवार्य नहीं है। देखिए अगर आप विकलांग की श्रेणी में आते हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र पुत्री हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, सबके लिए जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है अगर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक अगर आप उनके पुत्र पुत्री हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र लगेगा, अगर जो है नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं है। सबके लिए जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत लोग कभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अनाथ, अगर अनाथ है तो अनाथ का प्रमाण पत्र लगाएंगे तो उसका बेनिफिट मिलता है, तो ये भी अगर आपका नहीं है तो ये भी जरूरत इसकी नहीं है। फिर एनसीसी सर्टिफिकेट बोलते हैं इसे, एनसीसी अगर कोई कर रखा है तो इसका सर्टिफिकेट जो है आप लगा सकते हैं, अन्यथा इसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, इसके बाद जो है यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी में अगर आप से आपका परिवार है उससे संबंधित तो उसका प्रमाण पत्र लगा देंगे तो बेनिफिट लगेगा, मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सचनालय कौशल विकास प्रमाण पत्र आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर से संबंधित है
आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लगेगा आपका शपथ पत्र। ये शपथ पत्र सबका लगेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे सबका लगेगा शपथ पत्र। इसके बाद समग्र आईडी आपके पास होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं है, अगर नहीं आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो लेकर जाइएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनका जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, लेकिन अगर जो है जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के श्रेणी में आते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इससे बेनिफिट आपका मिलेगा। कुल मिला के 20 सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए हैं, 20 में से 10 सर्टिफिकेट सबके लिए अनिवार्य हैं। और आपको बता दें फिर से एक बार, यहाँ पे देखिए 9 सर्टिफिकेट मैंने आपको ऊपर यहाँ बता दिया है, तो जितने ऊपर 9 हैं ये सब अनिवार्य है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे जितने भी हैं 1 से लेकर 9 तक ये सब अनिवार्य हैं। और ये जो आपका मैंने बताया था शपथ पत्र, ये भी जो है आपका लगेगा। शपथ पत्र जो है आपको कॉलेज से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है प्रवेश की विवरण का जो है उसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपको वहां पे लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जब आप विवरणिका में 55 नंबर पेज पर आएंगे, 55 नंबर पेज पर आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, ठीक है। ये प्रारूप है, ये आपके पास तो ऑलरेडी होगा ही, ठीक है। ये प्रारूप है, यहाँ से आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो है ओबीसी के लिए है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए समाज कल्याण विकलांग के लिए है, यहाँ से बनवा सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे स्वतंत्रता सेनानी का प्रारूप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वर्ग के लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है सैनिक, भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ प्रमाण पत्र मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है कर्मचारी के जो पुत्र पुत्री हैं उनके लिए प्रमाण पत्र है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे अनाथ जो है उनके लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है जो राजस्व विभाग से संबंधित उनके लिए प्रमाण पत्र हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे वास्तविक निवासी जो है उनका प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर के निवासी संबंधित है। और फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रवेश के समय जो आपको लगेगा शपथ पत्र, ये है शपथ पत्र, ठीक है। ये शपथ पत्र जो है लगेगा, इसका प्रिंट आउट यहाँ से भी निकलवा सकते हैं, नहीं तो हो सके कॉलेज में आपको मिल जाएगा। यहाँ से जो है आप पूरा इसको फिल करेंगे, बहुत आसान है फिल करना। यहाँ पे मैं यानी आपका नाम हो जाएगा, पिताजी का नाम हो जाएगा, कौन से व्यवसाय में जो है आपको मतलब कि कौन सा ट्रेड आपको मिला है, किस संस्था में आप एडमिशन करा रहे हैं, ये फिल कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पिताजी का नाम हो जाएगा, डेट स्थान डाल देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आसान है भरना। इस प्रकार से यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो आप इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यहाँ कॉलेज में आपको मिल जाएगा। आई होप सारा डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।